नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेई मेंस 2021 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जनवरी वाला एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो क्या पोस्टपोन्ड हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है पोस्टपोन्ड होने की। सेकंड बात कि क्या पोस्टपोन्ड होगा भी या नहीं, या राइट टाइम पे होगा, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। पहले एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, जितने भी जेई एस्पिरेंट्स है 2021 वाले, वो सभी आप ये देख लीजिए। दोस्तों, अन अकेडमी का कॉम्बैक्ट टेस्ट आया है, जिसमें आपको बाई वीकली टेस्ट मिलेगा और उस टेस्ट में आपको 21 क्वेश्चंस मिलेंगे 45 मिनट्स के लिए। अलग अलग बैचेस रहेंगे 11th, 12th और 13th के लिए, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और आप टॉप रैंक में भी आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट प्राइज जो है वो एप्पल मैकबुक एयर है, सेकंड प्राइज जो आपका है वो आईफोन 11 है, और जो थर्ड प्राइज है आपका वो है आईफोन आईपैड मिनी। जहां पे आपको जो नेक्स्ट फोर्थ रैंक से लेकर के 100 रैंक तक के स्टूडेंट्स को 100 रुपीज का अमेजोन का वाउचर मिलेगा, शॉपिंग वाउचर। तो जाके पार्टिसिपेट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए JEE10 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके अन अकेडमी कॉम्बैक्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। जेई मीन्स 2021 का जो जनवरी वाला सेशन है, उसके बारे में हम लोग जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि उससे पहले क्या क्या होता है। तो नॉर्मली 2020 ले लीजिए, या जेई पहले के भी जितने भी जेई होते थे, उन सभी में जनवरी वाले सेशन के लिए क्या होता था कि सितंबर अप्रॉक्स में जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता था। एक महीने के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो रहता था वो स्टार्टिंग रहता था, मतलब कि ओपन रहता था भरने के लिए। 1 से लेकर के 30 तक आप जेई मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें रजिस्टर कर सकते थे जनवरी सेशन के लिए। उसके बाद ये होता था कि एक महीने बाद उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता था। उसके बाद जैन के महीने में आपका एग्जामिनेशन होता था। लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में एडमिट कार्ड आया था और जैन के महीने में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। इस तरीके से टोटल प्रोसीजर किया गया था। लेकिन इस साल क्योंकि अभी ये नवंबर का मंथ आ चुका है, जेई मेंस 2020 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका अभी एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद अभी काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जोसा कंप्लीट हो गया है लेकिन सीसैब नहीं कंप्लीट हुआ है, जो कि 25 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब समझ लीजिए नवंबर मंथ भी जो है वो जेई 2020 एस्पिरेंट्स के लिए ही चले गया। 2021 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ नया नहीं होगा। तो जो दिसंबर का महीना है वो एक महीना सिर्फ बचेगा, क्योंकि जेई मेंस 2021 जो होगा वो जनवरी वाला, वो जो ओरिजिनल टाइम है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है, मतलब फर्स्ट से लेकर के 10th ऑफ जनवरी के बीच में होना रहता है जो भी जनवरी सेशन होता है। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक महीने का दिसंबर का टाइम बचेगा 30 डेज का, जिसमें एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन भी करना है, उसके बाद एडमिट कार्ड भी रिलीज करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन लेना है। तो किसी भी तरीके से जेई में जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ जो आपका जनवरी होने वाला है उसमें होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। ऐसे प्रिपरेशन आप जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक के हिसाब से ही करिए, लेकिन कोई भी पॉसिबिलिटीज सोचने पे भी नहीं समझ में आता है। रीजन उसका ये है कि आप 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है वो ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको मिनिमम 15 to 20 डेज तो रखना ही पड़ता है, और जेई मेंस में 30 डेज का रहता ही है। लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी था। तो 30 डेज का जो है वो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहता है। मिनिमम 15 डेज तो रखना ही पड़ेगा, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लोज होगा उसके कल हो के एडमिट कार्ड नहीं आ सकता। एडमिट कार्ड में देखना पड़ता है कि कौन से स्टूडेंट्स को कहाँ देना है, और कहाँ कहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया को मेंटेन करना पड़ता है अलग अलग सेंटर्स में। कोशिश किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिले, मैक्सिमम स्टूडेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, और उससे बियॉन्ड फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस नहीं जाया जाए। क्योंकि अभी कोविड पीरियड भी है, जिस कारण से फर्स्ट प्रेफरेंस ही 99% स्टूडेंट्स को देना है। तो ये भी एक टेंशन है, जिस कारण से तुरंत एडमिट कार्ड निकालना भी पॉसिबल नहीं है। पहली चीज हो गई ये बात। दूसरी बात आपको बताऊं, मैं टोटल फैक्ट्स के साथ बात लेके आया हूँ आज इस वीडियो में बताने के लिए। तो सेकंड जो फैक्ट है वो ये है कि जो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, पहले क्या होता था कि सीबीएसई जेईई मेंस को कंडक्ट करवाता था, अब एनटीए कंडक्ट करवाता है। बट क्योंकि एनटीए हो गया या सीबीएसई हो गया, सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अब जो सीबीएसई है उनका बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से जेईई मेंस कंडक्ट होता था, क्योंकि लास्ट ईयर या उससे पहले भी
सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता था वो फेब और मार्च के मंथ में होता था, जिस कारण से जेई मेंस जो होता था वो जनवरी और अप्रैल के महीने में किया जाता था। अब इस साल जो है, अभी जो बात चल रही है सीबीएसई में अभी कंफर्म नहीं किया है, बट ऐसे सोर्सेज से कंफ्यूजन है थोड़ा सा, अभी बात ही चल रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है कि सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको भी डिले किया जाएगा। अप्रॉक्स मई के महीने में सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन को रखा जाएगा। अब जैसे ही सीबीएसई का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन मई के मंथ में आएगा तो रिजल्ट आपका जून से पहले नहीं आ सकता, तो सभी चीज आपको दिखने पे ऐसा लग रहा है कि 2-2 महीने आगे शिफ्ट होते दिख रहा है आपका, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए या कुछ भी हो जाए। अब अगर सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन मई के महीने में होगा तो आपका जो जेईई मींस जैन वाला सेशन है वो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले होगा, मतलब कि आपका अप्रैल या मार्च के महीने में। और जो जेईई मेंस का नेक्स्ट है, मतलब कि जो सेकेंड अटेम्प्ट होता है जिसको अप्रैल अटेम्प्ट हम लोग कहते हैं, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद होने वाला रहता है। इसका लाने का जो 2 सेशंस था उसका रीजन भी यही था कि बोर्ड को अच्छे से बोर्ड पे स्टूडेंट्स फोकस करें, पहले ही जेई कंप्लीट करके फिर बोर्ड पे फोकस करें। तो बोर्ड से पहले ही दोनों सेशंस नहीं लिया जाएगा, एक सेशन आपका जो है जेई मेंस का वो बोर्ड से पहले लिया जाएगा, एक जो होगा आपका वो बोर्ड के बाद लिया जाएगा। तो घुमा फिरा के मैं बात बताऊं आपको, तो यहाँ पे निकल के ये बात आता है कि आपको टोटल फोकस रखना है अपने बोर्ड पे अभी के लिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन कब होने का कंफर्मेशन आता है। ऐसे आप जैन के हिसाब से पढ़ते रहिए, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन का कंफर्म हो जाएगा वैसे ही एनटीए भी डिसाइड कर देगा कि उनको कौन से मंथ में जनवरी वाला सेशन लेना है और कौन से मंथ में अप्रैल वाला सेशन लेना है। ये सभी चीज जो है वो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन पे है, किसी अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एनटीए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और सीबीएसई भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो आशा करता हूँ फैक्ट्स के साथ जो है आपको कॉमन सी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहेगा। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।